आज हम लोग समझने वाले हैं गुणनखंड। सवाल का नाम ऐसे गुणनखंड होता है, लेकिन बनाने का तरीका जो होता है पहला गुणे तीसरा और जोड़ घटाव करके क्या होता है दूसरा होता है। इसी तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं कि शून्य भी निकालते हैं और क्या होता है कि मूल भी निकाला जाता है। तो बनाने का तरीका क्या होता है कि पहला को तीसरा से गुना करना है और जोड़ घटाव क्या कर देना है, आपको बीचला पुराना पड़ता है। तो 6 को पहला को तीसरा से गुना करिए, तो 6 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोगों को होगा 48 होगा ना। अब 48 को क्या करना होता है कि गुणनखंड करके ये बीच वाला पुराना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 48 जो है 48 में कौन कौन चीज़ से भाग लगता है। तो सर जी 1 से लगता है, कितने बार में लगता है, 48 बार में। 2 से लगता है, कितने बार में लगता है, तो 24 बार में। 48 में 3 से भी लगता है, कितने बार में लगता है, 16 दाव में। 48 से 4 से लगता है, कितने बार में, 12 दाव में। 48 में 5 से लगता है तो नहीं लगता है। 6 से, हाँ 6 से लगता है सर जी 8 दाव में। अब 8 से लगेगा 6 बार में। अब 12 से लगेगा, अब उल्टा होने लगेगा ना, 12 के बाद 16 से लगेगा, है ना। 12 से लगेगा कितने दाव में, 16 से लगेगा कितने बार में, 3 दाव में। उसके बाद कितने से लगेगा, 24 से लगेगा कितने बार में, 2 दाव में। उसके बाद कितना लगेगा, 48 से लगेगा 2 दाव में। यानी कहने का मतलब होता है ना कि शून्य को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि पहला को तीसरा से गुना कर दीजिए और जो आता है ना उसमें देखिए कि कौन कौन चीज़ से भाग लग रहा है। तो हमने पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लग रहा है सर जी 48 बार में लग रहा है। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 से भी लगता है कितने बार में, 48 बार 24 बार में लगता है। 3 से लगता है कितने बार में, तो 16 बार में लगता है। फिर 4 से लगता है कितने बार में, तो 12 दाव में लगता है। फिर 5 से लगता है कितने बार में, तो 5 से लगता है, 5 से नहीं लगता है। 6 से लगता है 8 दाव में। 8 से लगता है 6 दाव में। 12 से लगता है 4 बार में, है ना। 16 से लगता है 3 दाव में और 24 से लगता है 2 से। 48 से नहीं लगता, 48 से 1 बार में लगता है। अब इसमें देखिए कि किसी को जोड़ने और घटाने के बाद 8 आ रहा है। क्वेश्चन सबसे पहली बात कि अगर यहाँ माइनस है ना, माइनस है तो घटाने से ही होना चाहिए। यानी कहने का माइनस दोनों जगह का माइनस मिलता है तो क्या होगा, घटाने से ही होना चाहिए। और कभी भी देखिए कि अगर यहाँ माइनस बचाना होगा तो बड़का का चिन्ह हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 6 के 8 से गुना किए कितना आ गया, 48 आया। 6 के 8 से गुना किए कितना आ गया, 48। अब 48 को हम लोग क्या देखेंगे कि 48 में 1 से 2 से 3 से ऐसे लगाते जाएंगे, है ना। यानी कहने को 48 में कौन कौन चीज़ से भाग लगता है सारा यहाँ पर उतार देते हैं। अब उसके बाद इसमें देखिए किसी को जोड़ने या घटाने के बाद ये बिचला जो है 8 पुर रहा है। तो 1 में से 48, 48 एक नहीं, 2 में से 24 जाएगा, 22 में से 2 जोड़ेंगे तो 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 3 में से 16 घटेगा तो आ जाएगा 13, 16 में 3 जोड़ेगा तो 19, 4 में से 12 घटेगा तो आ रहा है, 4 में से 12 घटेगा तो 8 बचेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला उतार लेंगे, कितना है 4x और 12x है ना। तो 4 और 12 है तो इसी को हम लोग क्या करें, पहला कहते हैं 6x², तो ये हम लोग क्या करते हैं 6x² उतार लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो ये दोनों में जो बड़ा रहता है ना उसको माइनस करना पड़ेगा। क्या समझे कि अगर यहाँ पर माइनस है तो जो बड़का रहता है ना उसको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए प्लस हो जाए, क्या हो जाए, अगर प्लस हो जाए तो जो बड़का रहेगा ना उसको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो समझ में आया। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा ना बड़का को वो चिन्ह करना पड़ता है, जो बड़ा रहे, कोई भी संख्या हो। जैसे मैं 4 और 12 में बड़ा कौन है, मेरा 12 है। अब बचाना कौन सी है, माइनस, एक मतलब बड़का कौन चल जाएगा, माइनस चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -12x और प्लस में कितना 4x। हाँ क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 8 जो है वो कौन चीज़ में, माइनस में, इसलिए दोनों में से बड़का कौन है, 12, 12 के माइनस किए। अब इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं। -8 है तो क्या किया, -8 उतार दिए। समझ में आया। अब क्या करना पड़ता है ना कि ये दोनों में कॉमन लेना पड़ता है, ये दोनों में कॉमन लेने का मतलब होता है CF हम लोग 8वां क्लास में सीख चुके होंगे, और नहीं तो यहाँ पर समझिए CF निकलने का मतलब होता है कि 6, यानी दोनों में जो मिलेगा ना, यानी ये दोनों और ये दोनों, ये अलग पद हो गया, ये अलग हो गया, तो ये दोनों में जो कॉमन लेके मिलेगा ना उसको हम लोग क्या कर दें, कॉमन ले लेंगे। जैसे मैं कॉमन निकालने के लिए 6x² है तो हम लोग क्या करेंगे 6x² और क्या है कि 12x में कॉमन लेना है ना। तो ये दोनों में देखना है। चलिए पहले 6 को गुणनखंड कर लीजिए, 6 में कौन कौन से भाग लगेगा। तो सर जी 6 में 2 से लगता है 3 दाव में, और x कितने बार है, तो 2 बार है। तो क्या करेंगे x गुने x लिख लेंगे। फिर 12 को भी हम गुणन कर लेंगे, तो 12 में देखिए कौन कौन से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है,
2 से 2 दूना 4 आती आई 12 गुणनखंड किया, एक से एक बार है तो एक बार। ये दोनों में जो मिलता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, CF कहते हैं। ये दोनों में जो मिलता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, CF कहते हैं। तो देख लीजिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है और x मिल रहा है। तो 2 तिहाई 6x यानी 6x कॉमन मिल रहा है। तो 6x स्क्वायर और 12x में भी क्या कॉमन मिल रहा है आपको, तो 6x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, नहीं 6x कॉमन लेना है। तो 6x कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचा, ऊपर वाला क्या बच गया सो देख लीजिए। तो ऊपर वाला में सिर्फ और सिर्फ x बचा है, तो x और 12 में क्या बच गया हुआ है, तो माइनस, माइनस है तो माइनस और 2 है तो 2। फिर 4x और 8 के साथ भी वही करना है, दोनों में कॉमन ले लीजिए, 4x को गुणनखंड कर दीजिए ना। 4 में देखिए कौन कौन चीज़ भाग दे, 2 दूना 4 और x है तो x। फिर 8 के साथ भी वही करना है, कौन चीज़, तो 8 को गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8। दोनों में क्या मिल रहा है, तो इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 2 दूना क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो प्लस है तो क्या करेंगे हम लोग, +4 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, इसमें ऊपर वाला में क्या बच गया, तो कुछ नहीं बचा हुआ है, खास सिर्फ x बचा हुआ है, तो x कॉमन हो गया। नीचे वाला में क्या बच गया, 8 में क्या बचा हुआ है, तो 2 बच चले, तो 2 हो गया। अब देख लीजिए, बड़ी गौर से देखने के बाद देखेंगे हम लोग कि x माइनस 2 और यहाँ पर भी x माइनस 2 है, ये दोनों सेम है ना। तो ये दोनों के बदला में क्या करते हैं हम लोग, एक उतार लेते हैं, यानी x माइनस 2। और ये दोनों कोष्ठ जो बाहर है ना, कोष्ठ से बाहर वाला को भी एक जगह उतार लेते हैं, तो 6x प्लस में 4, तो 6x प्लस में 4, यही था मेरा गुणनखंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। अब इससे आगे शून्य निकालना हो या मूल निकालना हो, तो शून्य निकालने मतलब होता है कि इसके दोनों के बराबर में क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा, और उसके आगे समीकरण। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल में 0, तो x बराबर हम लोग समझते हैं, माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारा 2 जो हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक या मूल कहते हैं। इसको भी निकालना होगा, तो 6x प्लस 4 बराबर में क्या कर देंगे 0, तो 6x बराबर हो जाएगा, प्लस वाला इधर गया तो -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 और बट्टा में 6, कटे तो काट दीजिए, नहीं कटे तो छोड़ दीजिए, 2 बट्टा में 3, तो हो जाएगा x बराबर हमारा -2 और बट्टा में 3 हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का कौन सी गुणनखंड, जो 10वां में पूछा ही जाएगा, है ना। क्या निकालने के लिए, तो शून्यक निकालने के लिए और नहीं तो मूल निकालने के लिए, शून्यक नहीं तो मूल। शून्यक निकालने के लिए भी कहे तो हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे, मूल निकालने के लिए भी कहे तो इसी तरीका से बनाएंगे। अगर हाँ, मूल निकालने का 3 चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं, एक द्विघात सूत्र होता है ना, एक क्या होता है, एक गुणनखंड से होता है, और एक